अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर रिफ़त नज़ीर। तो आज जो आपके साथ हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं वो बड़ा ही हॉट टॉपिक बना हुआ है, क्योंकि जो दौर है वो एस्थेटिक का है। हर बंदा कहता है कि उसकी हर चीज़ जो है बड़ी परफेक्ट होनी चाहिए। तो फीमेल्स में अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है वो चल रहा है डबल चिन का। डबल चिन से हर बंदा बहुत ज़्यादा आवाज़ार है, बेजार है। वो ये चाहता है कि जो जॉ लाइन है वो बड़ी ब्यूटीफुल, बड़ी खूबसूरत दिखनी चाहिए। तो बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट हम डबल चिन को कैसे रिमूव कर सकते हैं और आपके फेस को एक बड़ी अच्छी जो शेप है जो कि होनी चाहिए प्रॉपरली, वो कैसे की जा सकती है। सबसे पहले तो देखें डबल चिन होता क्यों है। डबल चिन होता है फैट एक्यूमुलेशन के लिए। आप देखेंगे जो बहुत ज्यादा बल्की लोग होते हैं, जो बहुत ओबीज होते हैं, जिनमें फैट ज्यादा एक्यूमुलेट कर रही होती है, उनके यहाँ पे बल्क टाइप बन जाता है, जो कि आपकी चिन से नीचे एक लटका हुआ मांस नजर आ रहा होता है, जिसको हम डबल चिन बोलते हैं। अच्छा, अब पहले तो यही था कि मैक्सिमम जो था ये डबल चिन का इशू आता था जो ज्यादा वजनी लोग होते थे, ओबीज होते थे। लेकिन आजकल ये जो ट्रेंड है, बड़े थिन लड़के लड़कियां, जवान, यंग स्टूडेंट्स, जैसे कि ये एक बच्ची हमारे पास स्टूडेंट है, लेकिन इसको डबल चिन का इशू आ रहा है, स्टार्ट हुआ है अभी। तो ये हमारे पास आ गई है कि इसको कैसे रिमूव किया जा सकता है। तो इतने यंग बच्चों में या इतने स्लिम स्मार्ट लोगों में ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, इसकी क्या रीजन हो सकती है। तो हमारे राइट पे, लेफ्ट पे मसल होता है जिसका नाम है प्लेटिस्मा। वो यहाँ से ज्वाइन किया होता है, यहाँ तक राउंड अबाउट यहाँ तक उसकी ज्वाइनिंग होती है, वो अटैच्ड होता है। लेकिन अब इन कंडीशंस में यंग बच्चों में क्या होता है कि उसकी अटैचमेंट सिर्फ स्टार्ट में होती है और बाकी वो सारा ऐसे खुला होता है। उसमें क्या होता है कि जब वो जुड़ा ही नहीं हुआ, अटैचमेंट नहीं, तो उसके जो नीचे सारे सॉफ्ट टिश्यूज पड़े हुए हैं वो विद ग्रेविटी नीचे की तरफ लटकना शुरू हो जाते हैं। तो हमारे पास डबल चिन आ जाती है। या वो लोग जिनकी वर्किंग ऐसी है, ज्यादा मोबाइल का यूज है, ज्यादा वो राइटिंग वर्क है, या झुक के काम करते हैं, या उनका जो फेस की पोजीशनिंग इस तरह से कि वो लूज रखते हैं ना, उसमें ये होता है कि वो डबल चिन बनना शुरू हो जाती है। अब ग्रेविटी क्या करती है, ग्रेविटी ये करती है कि जब वो कंटिन्यूअसली उन मसल्स पे एक्ट करती है जो कि ज्यादा यूज नहीं होते। अब प्लेटिस्मा मसल जो है वो ज्यादा वर्किंग में नहीं है, तो जो चीज वर्किंग में नहीं होती है वो ऑलरेडी वीकनेस में पड़ी होती है। तो जब वीक मसल्स के ऊपर ग्रेविटी काम करती है, वो डाउनवर्ड मूवमेंट में, यानी कि डाउनवर्ड पुल कर जाते हैं या नीचे की तरफ लटक जाते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि हमने करनी है प्लेटिस्मा मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करनी है, ताकि जो हमारी जॉ लाइन होती है वो क्लियर हो जाए। अब उसके लिए हम कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज है जो बड़े आसानी से करके जो अपनी डबल चिन है, जो जॉ लाइन है, उसको हम फाइन कर सकते हैं या डबल चिन को खत्म कर सकते हैं। और आप यकीन करें, ये जो एक्सरसाइजेज है वो इतनी वर्केबल है ना कि विद इन डेज आपकी जो डबल चिन है ना वो क्लियर होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन हर एक्सरसाइज बहुत अच्छी हो, इफेक्टिव हो, जरूरी नहीं है। मैंने आपके साथ वो चीजें शेयर करनी है जो बहुत आसान होंगी और आप इजी से घर बैठ के उन चीजों को यूटिलाइज कर सकेंगे, क्योंकि मेरी टारगेट पॉपुलेशन कौन सी अवाम है, वो अवाम है, वो लोग हैं जो डेली बेसिस पे हॉस्पिटल क्लिनिक्स जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। फिजियोथेरेपी डेली बेसिस पे लेना या करवाना आसान नहीं है ये, या कुछ एक्सरसाइजेस करने के बाद आपका पेन बढ़ जाता है तो तब आपने रिस्क नहीं लेना, आपने प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है, कंसल्टेंसी करनी है, और उसके बाद आपने अपना प्लान उनसे जो भी है डेली बेसिस का या जिस तरह से भी वो आपको प्लान आउट करेंगे वो आपने उनको फॉलो करना है। तो चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो सबसे पहले ये मैं आपको दिखा दूं, ये देखेंगे डबल चिन, आपको थोड़ा फोकस करना, ये डबल चिन आपको नजर आ रही है, ये इनकी अपनी ओरिजिनल चिन है और ये थोड़ा सा बल्क बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगी कि जिस तरह से मैं स्कार्फ ले रही हूँ, अक्सर जो फीमेल्स हैं वो जब स्कार्फ लेती है ना, तो वो जब ये स्कार्फ को हम पीछे की तरफ ऐसे टर्न करते हैं ना, तो ये हमारा बल्क आगे निकल आता है। आपने जब भी स्कार्फ लेना है, थोड़ा सा या तो यहाँ से आप लूज रखें, या आप ये अपनी जो चिन है ना इसके एज पे रखें, ताकि जो ये बल्क है ये बाहर की तरफ ना आए। तो अक्सर लोगों को स्कार्फ की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाता है, इस चीज को कंसीडर कर लेना है। अच्छा, अब ये मैंने आपको दिखा दिया, ये इनका बना हुआ है। हम ये अभी आपको दिखा रहे हैं। आफ्टर 10 to 15 डेज ऑफ एक्सरसाइज हम दोबारा आपको रिव्यू देंगे कि 10-15 दिन में ही किस तरह से इनकी डबल चिन है, वो डबल चिन जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी। अच्छा, तो पहली जो एक्सरसाइज है उसमें हमने क्या करना है, हम कमांड करेंगे पेशेंट को कि वो अपने फेस को फुल फॉरवर्ड या अपवर्ड जो है इसको बेंड कर लें, फॉरवर्ड मूव कर लें, ऊपर की तरफ इन्होंने मूव कर लिया है। अच्छा, जब ये ऊपर की तरफ इस तरह से मूव कर लेंगे, अब इन्होंने अपने लिप्स को या तो पाउच की फॉर्म में लेके जाना है या वर्ड इन्होंने ओ बोलना है। तो अब आप ओ बोल के दिखाएं हमें, ऊपर की तरफ मुंह करके ऐसे।
ये देखें जब ये ओ बोल रही हैं या पाउच बना रही हैं तो इस टाइम इनका ये देखें, ये इस टाइम बिल्कुल जो है वो क्लियर हो गया है। तो ये जब बार बार ऐसे करेंगी तो ये मसल्स देखें इनकी स्ट्रेचिंग भी होगी और ये नॉर्मल अपनी लाइन पे आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एक टाइम में कम से कम 10 टाइम 15 टाइम जितना आप आसानी से इसको रिपीट कर सकें आपने रिपीट करना है। हाँ, अगर आपको थकन महसूस हो रही है, पेन हो रही है, थकावट हो रही है, थोड़ा सा रेस्ट दें, गैप डालें और जितना आप कंफर्टेबल जोन में रह के कर सकते हैं आप करें। ऐसा नहीं करना कि पेन आ रही है, थक रहे हैं, लेकिन आपने ये रेपिटेशन कंप्लीट करने के चक्कर में करना है, आपने नॉर्मल रहना है। ठीक है, पहली एक्सरसाइज बताई है जिनको हम फॉरवर्ड लेके जाएंगे। ओ की हमने साउंड प्रोड्यूस करनी है इस तरह से करके, ओ ओ। ये देखिए जब मैं ओ बोलती हूँ तो ये मजीद इस तरह से स्ट्रेच हो जाता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने क्या करना है, आपने साइड बेंड करना है फेस को। ठीक है, फेस साइड बेंड करेंगे, चिन को आप ऊपर ऊपर ले जाएं, लिफ्ट कर लिया है। अब आप ई बोलेंगी, ई। ये देखें जब ये ई बोलेंगी तो तब भी ये सारा मसल ये बिल्कुल टाइट हुआ हुआ है और ये जिस तरह से लूज लूज होता है ना, मतलब जो नीचे लटक जाता है, ये उसकी हम करवा रहे हैं टाइटनेस। ये टाइटनिंग में जा रहा है, छोड़ दें। अब आप दूसरी तरफ रोटेट करें। ठीक है, ऊपर की तरफ देखें, ई बोलें, ये ठीक हो गया है। तो सिर्फ मैंने आपको दो एक्सरसाइजेस बताई हैं, एक आपने फ्रंट से अपवर्ड मूव किया, पाउच बनाया या ओ का वर्ड बोला। ठीक है, दूसरा आपने क्या करना है, साइड रोटेशन देनी है, अपवर्ड लिफ्टिंग करनी है और ई का वर्ड बोलना है। ठीक है, अच्छा तीसरी एक आसान सी चीज है कि अगर आप जैसे प्रॉपर नहीं भी आपके पास टाइम है, चलते फिरते हैं, आपने अपनी टंग को जो आपका सॉफ्ट पैलेट होता है जिसको कि आप उर्दू में तालू बोलते हैं, आपने अपनी जबान का ऐसे टच करना है। ये करके दिखाएं, जबान को ऊपर टच करें, छोड़ दें। ये देखें जब ये टच करती हैं तो यहाँ से ये जो इनका बल्क बना होता है वो रिमूव हो जाता है। तो बार बार करने से, बार बार करने से इन मसल्स, ये मसल्स एक्सरसाइज में आएंगे। जब ये मसल्स एक्सरसाइज में आएंगे, एंटी ग्रेविटी वर्कआउट होगा तो जो इनका लूजीनेस है या जो ढीलापन है वो कंट्रोल में आएगा और डबल चिन जो है रिमूव होना शुरू हो जाएगी। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोस के लिए जिसमें मैंने आपको छोटी छोटी टिप्स देनी है, एक्सरसाइज करना सिखानी है, उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब, उसके लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और मैक्सिमम जितना शेयर कर सकते हैं करें, ताकि जितने लोग इस वीडियो से फायदा उठा सकते हैं वो उठाएं। थैंक यू सो मच।